दोस्तों, अगर इंडिया कोई बात कहता है और वो इस पर्टिकुलर वॉर से सबसे लेस इफेक्टिव है, अगर आप देखो कि वॉर की अगर तादाद की बेसिस पे देखोगे तो इस पर्टिकुलर वॉर से सबसे लेस इफेक्टिव इंडिया है। क्यों? इजराइल बेस्ट फ्रेंड है, यूएस फ्रेंड है, ईरान बेस्ट फ्रेंड है, और आपको पता है कि यही पर्टिकुलर लोग वॉर में इन्वॉल्व हैं। फर्स्ट थिंग है। फिर रशिया बेस्ट फ्रेंड है, आप देख सकते हो जहां से चाहे जरूरत पूरी कर सकता है। मिडिल ईस्ट के तो देखिएगा किसी भी पर्टिकुलर सिटिंग राष्ट्रपति को जब चाहे इंडिया बुला सकता है, जब चाहे कॉल पे बात कर सकता है, जो चाहे कहेगा वही चीज होगी। ये पर्टिकुलर डिप्लोमेसी है इस पर्टिकुलर टाइम पे इंडिया की। लेकिन अगर वो इंडिया और उनके प्राइम मिनिस्टर ये कह दें कि हमें जो चैलेंजेस आने वाले हैं, जो सिचुएशन आने वाली है, उसके लिए प्रिपेयर्ड रहना पड़ेगा, और वो सिचुएशन कोविड जैसी, लॉकडाउन जैसी सिचुएशन आने वाली है, और लोकसभा के अंदर खड़े होकर वो कह रहे हैं ये बात, तो इसका मतलब जो पिक्चर आप इस समय देख रहे हो वो पिक्चर आज की है ही नहीं। वो पिक्चर वो बता रहे हैं लॉन्ग टर्म की, कि इसका इंपैक्ट अभी जाने वाला नहीं है। क्राइसिस होने वाले हैं, और क्राइसिस होने वाले हैं इसका मतलब मार्केट भी क्राइसिस में आने वाले, ऊपर के लेवल पे ट्रैप नहीं होना है। तो आप देख सकते हैं पीएम मोदी जी ने क्या कहा, ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप बताएं क्या, लोग इसको डिस्कस नहीं कर पा रहे हैं। लोग बेसिकली सोच रहे हैं कि बस उन्होंने बोल दिया। बेसिकली उन्होंने कहा क्या है, इस मिडिल ईस्ट वॉर का जो इंपैक्ट है वो कितना लॉन्ग टर्म पड़ने वाला है, और हमें तैयारी कोविड लेवल की करनी पड़ेगी, लॉकडाउन लेवल की भी तैयारी करनी पड़ सकती है। पीएम मोदी ने सिग्नल दिया इस चीज का। पीएम मोदी सिग्नल्स लॉकडाउन लेवल देखिएगा, प्रिपरेशन लॉकडाउन तक की, क्योंकि आपको भी पता है कि आप भी अगर इस पर्टिकुलर टाइम पर गैस सिलेंडर ऑर्डर कर रहे हो, अभी तो गैस सिलेंडर तक की बात है, कितने सारे रेस्टोरेंट्स, कितने सारे ढाबे, कितने सारे देखिएगा मल्टीपल कॉमर्शियल एक्टिविटी स्टॉप होने वाली हैं। ये पहली चीज है। सेकेंड चीज, इसके बाद इंपैक्ट आएगा पेट्रोल पंप पे, और जब वो पर्टिकुलर इंपैक्ट देखने को मिलेगा तब त्रासदी बढ़ेगी। तो आप समझ सकते हो कि लोकसभा में खड़े होके अगर कहा जा रहा है कि लॉकडाउन जैसी सिचुएशन आ सकती है और लॉन्ग टर्म चैलेंजेस आ सकते हैं इस पर्टिकुलर वॉर को लेकर, तो ये कुछ, इसको लाइटली मत लीजिए। इसका मतलब ही ये है कि आप एक्टिव हो जाइए। इसका मतलब ही ये है कि चीजें थोड़ा सा डिस्टर्बिंग होने वाली हैं, तो वो चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप देख सकते हो पीएम नरेंद्र मोदी जी ने वार्निंग देखिएगा यहां पे देते हुए कहा है, वार्निंग देते हुए कहा है, कोविड लाइक प्रिपेयर्डनेस एज द ईरान यूएस इजराइल कॉन्फ्लिक्ट इन वेस्ट एशिया थ्रेटन लॉन्ग टर्म ग्लोबल चैलेंजेस। यहां पे कोविड के टाइम में सबको पता था लॉकडाउन है, थोड़ी दिन में खुल ही जाएगा, लेकिन उसके जो पर्टिकुलर इंपैक्ट रहे वो काफी दिन तक रहे। सेम चीज यहाँ पे वॉर है, खत्म कहाँ होता है या कितने लोग बढ़ते हैं, अभी लोग और इन्वॉल्व होने वाले हैं इसमें बताया जा रहा है कि अभी इन्वॉल्वमेंट बढ़ भी सकता है, क्योंकि पूरे मिडिल ईस्ट को खींच रहा है ईरान इस पर्टिकुलर वॉर में मिडिल ईस्ट को खींच रहा है। यूके ऑलरेडी एक्टिव हो चुका है, यूके ने अपने बेसिस स्टार्ट कर दिए हैं यूएस को देखिएगा अटैक करने के लिए, और यूके के बेस पे हमला भी ईरान ने कर दिया है। तो अगर आप देखोगे तो यूके ऑलरेडी इन्वॉल्व हो चुका है, तो यूके इन्वॉल्व है तो धीरे धीरे यूरोप में इन्वॉल्व हो जाएगा, तो ये वॉर बड़ा हो जाएगा, क्राइसिस बड़े हो जाएंगे। फिर अभी तो क्राइसिस गैस सिलेंडर तक है, पेट्रोल डीजल तक है, फिर फूडिंग सिक्योरिटी, ये भी क्राइसिस स्टार्ट हो जाएंगे, क्योंकि हम भी तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं। तो वो चीज बहुत बड़ा डेवलपमेंट देखिएगा बता रहे हैं। ये देखिएगा नरेंद्र मोदी जी ने क्या कहा है, द नेशन स्टैंड रेडी, यूनाइटेड स्टेट अलर्ट डिफिकल्ट सर्कमस्टेंसेस क्रिएटेड अराउंड द वर्ल्ड due to ongoing conflict in West Asia are expected to last a long time। तो आप देख सकते हैं कि अगर मोदी जी कह रहे हैं जो लेस इफेक्टेड हैं इस पर्टिकुलर वॉर से, अगर आप कहेंगे इजराइल भी उनका बेस्ट फ्रेंड है, ईरान भी उनका देखिएगा बेस्ट फ्रेंड है, और इस पर्टिकुलर सिचुएशन में ईरान सबसे ज्यादा बात कर रहा है, तो वो मोदी जी से कर रहा है। वो कह रहा है ब्रिक्स में जो आपकी इंडिपेंडेंसी है उसको यूटिलाइज करिए इस पर्टिकुलर वॉर को खत्म करने के लिए। तो आप समझ सकते हो कि ईरान अर्ज कर रहा है, इजराइल तो उनका बेस्ट फ्रेंड है, इजराइल से तो वो जो भी कह देंगे वो करेंगे। इतना ज्यादा जो एक कहते नहीं है, इतनी ज्यादा पक्की दोस्ती है। तो लेकिन बात क्या, और दूसरी बात है, अगर प्रेशर बनाना ईरान के ऊपर तो उनके पास रशिया है, रशिया से कह सकते हैं वो। फिर मिडिल ईस्ट में बहुत सारे लोग हैं जो उनसे कह सकते हैं। बट इस पर्टिकुलर टाइम पे ऐसी सिचुएशन में भी अगर इंडिया ये कह रहा है कि ये सिचुएशन इतनी आसान नहीं है और ये बढ़ सकती है, और इससे सप्लाई चेन इफेक्ट हो सकती है, एनर्जी सेक्टर क्राइसिस हो सकते हैं, और जो कि देखने को मिलने लगे हैं, तो इसका मतलब है कि ये बड़ी अपडेट है।
और बड़ा इम्पैक्ट भी पड़ने वाला है। तो बी प्रिपेयर्ड फॉर इट। फिर से मार्केट में देखिएगा डंपिंग देखने को मिल सकती है स्टॉक्स की, बी प्रिपेयर्ड फॉर इट। राम राम।